श्रीमन नारायण। नमः चंडिकाय, जय माता दी। आप सभी को नवरात्र के महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का जो हमारा विषय है वो नवरात्र से संबंधित है। किस समय हमें घट स्थापना करनी है, घट स्थापना का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त क्या है, 9 दिन तक भगवती को क्या भोग सामग्री अर्पित करनी है, किस मंत्र का किस दिन जाप करना है, आज इसी विषय में हमारी चर्चा है। ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको एक बार समझ में नहीं आवे तो आप दोबारा इसको सुनिएगा। और निवेदन करूंगा मैं आपसे, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आइए विषय को आरंभ करते हैं। सबसे पहले भगवती का ध्यान करेंगे। सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुतय। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुतय। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुतय। ह्रीं नमः चंडिकाय। नवरात्रि का महापर्व हर्ष और उल्लास के साथ सभी में शक्ति का संचार करने वाला है। इस समय आप देखेंगे ऋतु परिवर्तित भी होती है और साथ में एक सभी लोगों के मन में एक अलग सा उत्साह प्रकट हो जाता है। शरीर में एक अलग सी शक्ति का संचार हो जाता है। आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से ये नवरात्र शुरू होते हैं। तो इस वर्ष 22 सितंबर 2025 से नवरात्रि आरंभ है। आश्विन शुक्ल प्रतिपदा दिन सोमवार दिनांक 22 सितंबर 2025 से नवरात्रि की शुरुआत है। इस दिन जो घट स्थापना का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है वो मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार प्रातः सुबह 6:30 से और 8 बजे तक का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। इस समय में अगर आप घट स्थापना करते हैं तो ये सर्वश्रेष्ठ फलदायी होगा। उसके बाद लाभ और अमृत के चौघड़ी हमें प्राप्त हो रहे हैं। सुबह 9:30 से दोपहर प्रातः काल के 11:30 तक ही ये दूसरा हमारे पास मुहूर्त है, जिस मुहूर्त में हम घट स्थापना कर सकते हैं। तीसरा जो अत्यंत शुभ मुहूर्त है और ऐसा मुहूर्त जो भगवान हरि को अत्यंत प्रिय है, अभिजीत मुहूर्त के नाम से प्रसिद्ध, वो मुहूर्त सुबह 11:49 से दोपहर के 12:55 तक रहेगा। इस मुहूर्त में अगर आप घट स्थापना करते हैं तो ये भी आपके लिए अत्यंत शुभदायक और सिद्धिदायक होगा। घट स्थापना में जो नारियल का मुख है वो साधक अपनी तरफ करके रखे, और यानी नारियल को बहुत से लोग खड़ा करके रख देते हैं, किसी भी दिशा में रख देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। नारियल का जो मुख है वो अपनी तरफ रखें। जो आप कलश स्थापना करते हैं उसके ऊपर जो नारियल रखते हैं उसको लाल कपड़े से आच्छादित करके और उसका जो मुख है नारियल का वो अपनी तरफ रखें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। इस वर्ष नवरात्रि सोमवार से प्रारंभ हो रहे हैं तो भगवती गज पे आरूढ़ होकर आ रही हैं। यथा जो शास्त्र है उनमें कहा गया है, शशि सूर्य गजारूढ़ा शनि भौम तुरंग में गुरु शुक्र च दोलायाम बुधे नौका प्रकीर्तिता। अर्थात जो भगवती हैं, राजराजेश्वरी हैं, जगत जननी जगदम्बा हैं, अगर उनकी नवरात्रि का महापर्व शशि सूर्य अर्थात रविवार और सोमवार के दिन पड़ता है, उस दिन से आरंभ होता है, तो उस दिन भगवती गज पे आरूढ़ होके आती है, हाथी पर सवार होके आती हैं। शनिवार और मंगलवार के दिन अगर नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं तो भगवती घोड़े पर आरूढ़ होके आती है। गुरुवार और शुक्रवार के दिन अगर नवरात्र आरंभ होते हैं तो भगवती डोली में विराजमान होके आती हैं। और अगर बुधवार से नवरात्र की शुरुआत हो रही है तो भगवती नौका पर आरूढ़ होकर आती हैं, ऐसे शास्त्रों में कहा गया है। अब इनका जो फल है वो फल भी सुन लीजिए। गजे च जलदा देवी छत्र भंग तुरंग में नौकायाम सर्व सिद्धि स्यात् दोलायाम मरणम ध्रुवम। अर्थात गज पे आरूढ़ होके आती हैं भगवती तो प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है,
बारिश, जल की भी वर्षा प्रचुर मात्रा में होती है और धन की वर्षा भी प्रचुर मात्रा में होती है। लोगों के घरों में खुशियां आती हैं, सुख समृद्धि आती है, लोगों का मान सम्मान बढ़ता है, समाज में वर्चस्व बढ़ता है और भगवती की कृपा से धर्म, अर्थ और काम, साथ में मोक्ष की सिद्धि के लिए वरदान भी प्राप्त होता है। तो इस विषय को ध्यान रखिए कि ये जो नवरात्रि हैं, इन नवरात्रि में भगवती गज पे आरूढ़ होके आ रही हैं और इनकी जो विदाई है वो 2 अक्टूबर 2025 को होगी। तो जो भगवती हैं वो डोली पे विराजमान होकर विदाई करेंगी, डोली में आरूढ़ होकर जाएंगी। तो अगर भगवती डोली पर आरूढ़ होकर विदा होती हैं तो समाज में एकता, समृद्धि बनी रहती है, आपसी सहयोग लोग एक दूसरों का करते हैं और इसी से वो आगे बढ़ते हैं। ये फल कथन कहा गया है मूर्त शास्त्रों में कि भगवती के आगमन पे क्या वाहन होता है और उससे क्या फल प्राप्त होते हैं। भगवती के नवरात्रि इस वर्ष 9 दिन के ना होकर 10 दिन के हैं। तो साधकों में एक अत्यंत ही खुशी की लहर है, क्योंकि जो साधक साधनाएं करते हैं उनको एक दिन अधिक मिल रहा है। तो 9 दिन में भगवती की कृपा प्राप्ति के लिए हमें किन भोगों को या किन द्रव्य पदार्थों को माँ को अर्पित करना है। सबसे पहले तो एक ही है, आपके अंदर जो अहंकार रूपी महिषासुर विराजमान है, लोभ रूपी दुर्गमासुर है, क्रोध रूपी चंडमुंड आपके शरीर में जो विद्यमान है, वो भगवती को अर्पित कर दीजिए। सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ माँ के नवरात्र के व्रत का पारायण कीजिए। 9 दिन तक अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो निराहार रहकर, अगर आपसे निराहार नहीं रहा जाता है तो एक समय आप फलाहार लीजिए। अगर एक समय फलाहार पे भी नहीं रहा जाता है तो आप एक समय भोजन कर सकते हैं। इस प्रकार भगवती की सेवा कीजिए इन 9 दिनों में, और हो सके तो रात्रि में अधिक से अधिक मंत्र जाप कीजिए, किसी स्तोत्र का पाठ कीजिए, अथवा आपके पास कोई मंत्र नहीं है तो जय माता दी सर्वश्रेष्ठ है, अथवा ह्रीम नमश्चंडिकाय या नमश्चंडिकाय, इस मंत्र का रात्रि स्मरण कीजिए कुछ समय तक, विशेषकर नवरात्रि के दिनों में। अगर आप किसी शक्ति मंत्र से दीक्षित हैं तो उस मंत्र का रात्रि कालीन जाप कीजिए। भगवती को 9 दिन में क्या भोग अर्पित करने हैं जिससे भगवती की कृपा हमें प्राप्त हो। तो प्रथम दिन हमें, जो नवरात्र का प्रथम दिन है, उस दिन हमें भगवती को गाय का घी अर्पित करना है भोग में, अथवा गाय के घी से बनी हुई कोई मिठाई भगवती को अर्पित करनी है। दूसरे दिन हमें भगवती ब्रह्मचारिणी का ध्यान करना है। प्रथम दिन हमें शैलपुत्री का ध्यान करना है और दूसरे दिन हमें भगवती ब्रह्मचारिणी का ध्यान करना है और उनको मिश्री का भोग अर्पित करना है। नवरात्रि के तीसरे दिन भगवती चंद्र घंटा का ध्यान करना है और भगवती को दूध से निर्मित मिठाई अर्पित करनी है। चतुर्थ दिन हमें भगवती कुष्मांडा का ध्यान करना है और भगवती कुष्मांडा का ध्यान करके माँ को मालपुए का भोग हमें अर्पित करना है। 5वें दिन, नवरात्रि के 5वें दिन भगवती स्कंद माता का ध्यान करना है और माँ को केले का फल अथवा जो भी इस समय मौसमी फल उपलब्ध हैं वो माँ को नैवेद्य के रूप में अर्पित करने हैं। 6ठे दिन भगवती कात्यायनी का ध्यान करना है और कात्यायनी का ध्यान करने के साथ साथ हमें माँ को भगवती जगत जननी जगदम्बा राज राजेश्वरी ललिता महात्रिपुर सुंदरी स्वरूपिणी कात्यायनी जी को शहद मधु अर्पित करना है और हो सके तो मीठा पान भी भगवती को 6वें दिन आप अर्पित अवश्य करें। 7वें दिन भगवती के विपदा नाशनकारी जो स्वरूप है, जिनको काल रात्रि के नाम से विख्यात है, भगवती काल रात्रि का ध्यान करना है और माँ को गुड़, जो गुड़ से बना हुआ पदार्थ है, गुड़ से बना हुआ कोई भी ऐसा द्रव्य है या खीर, ऐसी खीर जो अच्छे
मेवा डाल के बनाई गई हो, उस पे आप घी डाल के भगवती कालरात्रि को अर्पित करें। नवरात्रि के अष्टम दिन आपको भगवती महागौरी का ध्यान करना है और माँ को नारियल अर्पित करना है। आप नारियल की बलि करें, स्त्री नारियल की बलि ना करें। नवम दिन कन्या पूजन करना है। कन्या पूजन से पहले माँ को हलवा, पूरी और काले चने का भोग अवश्य अर्पित करें। 9 कन्याओं का पूजन करें और माँ की कृपा प्राप्त करें। इस प्रकार आपको 9 दिन तक ये पूजन पद्धति अपनानी है। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो कृपया करके चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाएं, क्योंकि ये भी एक धर्म का कार्य ही है। जय माता दी।